गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप चैप्टर 3 तक को पढ़ चुके हैं, आज आप चैप्टर 4 में प्रवेश किए हैं। आज आप लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी वैसे व्यक्तियों की लिखी जाती है जिसका जीवन किसी कार्य के लिए जाना जाता है। लता मंगेशकर भारत की सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका हैं, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला कहलाती हैं। कोई उनके गीत को सुनकर आंसू बहाते हैं तो सीमा पर खड़े जवान उनकी गीतों की ललकार सुनकर देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जीवन परिचय लिखना सिर्फ उनके जीवनी को दर्शाना नहीं होता है, उनके जीवन की सीख हमारे जीवन में कुछ सीख देके जाती है। जैसा कि उनके जीवनी से अब अवगत होंगे, लता मंगेशकर 20 भाषाओं में हजारों गाना लिखे हैं। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के 28 सितंबर 1929 को हुआ। लता मंगेशकर विश्व के सबसे जाने माने लोगों में से जानी जाती हैं। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। वो भी एक कुशल रंगमंचीय गायक थे और वे 5 वर्ष में ही लता मंगेशकर को रंगमंचीय कार्यक्रम में भाग लेने को कहा। जब वो 5 वर्ष में की थी, उन्होंने छोटा सा अभिनय किया। अभिनय की शुरुआत वो नाटक से की, लेकिन उनमें तो संगीत का धुन सवार था। इस तरह से कई नाटक में भी उन्होंने बचपन में ही भाग लिया। कहा जाता है कि जब वह 13 वर्ष की थी तो उनके पिता हृदय गति के रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। भला उस नाजुक कंधों पर कितनी बड़ा बोझ आ गया। उनके साथ 3 बहन थी, वो भी गाया करती थी। लता, उषा और मीना, आशा, उनकी बहनें भी गायन में भाग लेती थी। लता जी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो बड़ी थी और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके पास थी। उन्होंने 4 भाषाओं में जो एकांकी में भाग लिया था, उन्हें लगा कि इससे मेरा निदान नहीं होगा। तब वो संगीत कार्य में जुड़ी। संगीत में भी जिन्होंने पहला फिल्म में उन्होंने बनाया था, मराठी फिल्म में गाई थी। दुर्भाग्यवश वह फिल्म नहीं चला और उनके गानों को भी काट दिया गया। समस्याओं की ललकार से वो डर नहीं रही थी। अनेक समस्याओं को झेलने के लिए तैयार थी। कई संपादक ने तो उनके गानों को इसलिए काट दिया क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत पतली थी। फिर भी वह निराश नहीं हुई। कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों में सहने की शक्ति होती है वो हर कुछ सह लेते हैं। उसी का परख लता मंगेशकर की जीवनी से मिलता है। लेकिन ईश्वर की कृपा ही कही जाए कि उसको उन्होंने कभी अपने जीवन में इस तरह नहीं समझा कि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। उसके लिए सदा वो प्रयत्नशील रही। और आज हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? आज पूरे विश्व जानता है कि लता मंगेशकर ने फिल्मी जगत में अपना योगदान किस प्रकार दिया है, समाज को अपने संगीतों से किस प्रकार खुश किया है। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। जब कभी उनके गीत का धुन लोगों के कानों तक जाती है, हठात होकर लोग सुनने लगते हैं। उन्होंने
एक गाना में जो लिखा है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, नाम गुम जाएगा, इसमें उन्होंने अपना व्यक्तित्व को दर्शाया कि लोग आए हैं चले जाएंगे, जीकर चले जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने ये गाने में साबित कर दिया कि मेरा गाना जो है वह सभी लोगों के दिल पे छाया रहेगा। अपने कार्य शैली के द्वारा उन्होंने अनेक क्षेत्र में अनेक तरह के गीतों को गा करके लोगों को जगाया है, लोगों के दिल को छुआ है। संगीत ही एक ऐसी विधा है जो व्यक्तियों के दिल को अपने आप खींच लेता है, चाहे वह गम का माध्यम हो या खुशी का माध्यम हो। संगीत एक ऐसी विधा है जो कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो उससे कभी नारुष्ट होगा। हर लोगों के दिल में संगीत की चाह होती है, लेकिन यह गाना सभी के बस की बात नहीं होती है। लिखने के लिए लोग लिख लेते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने स्वर में गा करके किसी मन को जीत लेना, खुश कर देना, उसको किसी कार्य के लिए अग्रसर कर देना, यह बहुत कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य के लिए जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है वह वास्तव में सराहनीय है। लोगों के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा नहीं, देश के द्वारा नहीं, बल्कि दुनिया के द्वारा यह साबित हो गया कि लता जी ने अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी ली उसको किस बाकायदे निभाया। अपने साथ साथ अपने तीनों बहनों को भी इस संगीत कला से जोड़कर यह साबित कर दिया कि हमने अपने पारिवारिक स्थिति को ना तो धन से संभाला, ना बहुत अच्छी शिक्षा पाकर संभाला, लेकिन हमें जो कलाकृति थी उस कला को खुद से उजागर किया। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। कलाकृति तो लोगों की परखने की चीज़ होती है, लेकिन खुद को उजागर करने की प्रवृत्ति जो होती है वह गायिका के कला का प्रदर्शन खुद उसके व्यक्तित्व को निखारता है। जैसा कि लता जी ने अपने गीत के माध्यम से अपने आप को निखारा है। कोई भी प्रतिभा जो होती है वह इतनी जल्दी पहचान नहीं मिलता है। किसी भी प्रतिभा को पहचान दिलाने में बहुत समय लगता है, बहुत उसके पीछे राज छिपे होते हैं। वह छोटी सी उम्र में ही यह समझ गई थी कि मुझे जो यह अभिनय में अवसर मिला इसकी शुरुआत तो मैं अपने दिल से खुद किया हूँ, लेकिन इसमें निखार कैसे लाऊंगी, इस प्रतिभा को मैं कैसे उजागर करूँगी, इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया, अपने अंदर की भावना को जागृत किया। कितनी ठोकरें खाई जब उन्हें यह किसी संपादक के द्वारा जब यह बता दिया जाता था कि आपका यह गीत चलने लायक नहीं है, आपकी आवाज़ यहाँ धीमी पड़ जाती है, तो समझिए उस समय वह अगर निराश हो जाती तो आज क्या उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध होता? नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से, इस जीवनी के माध्यम से सिर्फ लता जी के जीवनी को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। किसी भी कार्य करने की जो शैली होती है उसमें निखार तुरंत नहीं आ जाता है। प्रतिभा की पहचान इतनी जल्दी नहीं होती है, इतनी आसान नहीं होती है। इसलिए जो कार्य में आप लगे हैं, जिसमें आपका दिल चाहता है, जिस कार्य को आप अच्छी तरह से करने में संपन्न हैं, सक्षम हैं, उस कार्य के प्रति आप अपनी निरंतरता जारी रखें, अभ्यास जारी रखें, तभी आपको उसमें सफलता मिल सकती है। ये नहीं कि अगर मैं एक बार हार गई, एक बार मैं हार गया तो उसको छोड़ दूँ, तो फिर वह निराश भरी ज़िंदगी हो जाएगी, आप आगे कुछ नहीं पा पाएंगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो ठोकरें तो आपको बार बार मिलेगी, बाधाएं बार बार आएगी। अब आपको देखना है कि हमको इस बाधा से कैसे निकलना है,
उसके लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी सफलता उस पर निर्भर करती है। जिस सफलता में बाधा ना हो, उस सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। वह सफलता उतना फलदायी नहीं माना जाता है। संघर्ष के बिना सफलता का कोई महत्व नहीं होता है। अगर जीवन में सफलता, जिस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है उतना अच्छी सफलता से उसको नवाजा गया है। आप ढेर सारी कहानियाँ अभी तक पढ़ चुके होंगे। ऐसा कोई बिरले शख्स होते होंगे जिनको कि संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा होगा। जीवन में अनेकों संघर्ष आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे, लेकिन निर्भर करता है कि आप उसको झेलने के लिए, आप उसको सहयोग करने के लिए कहाँ तक सक्षम हैं। आपकी सफलता वहाँ टिकेगी। धन्यवाद।